अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पाकिस्तान प्रॉपर्टी प्लेबुक। मैं हूं हबीब खान। हम मोस्टली प्रोजेक्ट्स के हवाले से बातचीत करते हैं, आपको मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स दिखाते हैं, मगर हमारे पास जो सवालात आते हैं वो हाउसिंग फाइनेंसिंग के हवाले से बहुत सारे सवालात आते हैं। और एक ऐसा सवाल कि हुकूमत हाउसिंग फाइनेंस पे क्या काम कर रही है, और एक स्कीम आज से कुछ माह पहले सितंबर 2025 में गवर्नमेंट की जानिब से अनाउंस की गई जिसका नाम था मेरा घर मेरा आशियाना। उस स्कीम में हुकूमत ने 20 से 35 लाख रुपए तक के अवामी लोन घर बनाने के लिए जो है उसका ऐलान किया। और उस स्कीम पे अब तक क्या पेशरफ्त है, क्यों स्कीम में अवामी रुझान जो है वो कम दिखाई दे रहा है। इससे पहले जो स्कीम्स अनाउंस की गई थी हाउसिंग फाइनेंसेस को लेके, उन स्कीम्स के मुकाबले में कहा यह जा रहा है कि इस स्कीम पर काफ़ी हद तक जो है वो अवामी रुझान बहुत कम हुआ है। इस रुझान में कमी की क्या वजह है? क्या स्कीम के लोन कम है, या फिर स्टेट बैंक और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस स्कीम के हवाले से अवेयरनेस कैंपेन चलाने में जो है वो कामयाब नहीं हो सके? इन तमाम तर सवालों के जवाबात यहाँ आबाद में चेयरमैन आबाद हसन बख्शी से जो है वो जानने की कोशिश करेंगे और आपको भी इन तमाम तर मालूमात से आगाह करेंगे। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हसन भाई, सबसे पहले तो वेलकम टू द शो। हसन साहब, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सितंबर 2025 में एक स्कीम लॉन्च करता है मेरा घर मेरा आशियाना। उस स्कीम से अब तक 5 महीने गुजर जाने के बावजूद हमें ऐसा लगता है कि शायद कोई उसका रिजल्ट नज़र नहीं आ रहे हैं, या जो मिडिल क्लास आदमी के लिए वो स्कीम अनाउंस की गई थी उसका वैसा नज़र नहीं आ रहा है, फ़्लो के लोगों को अवेयरनेस भी नज़र नहीं आ रही। ओवरऑल आप क्या समझते हैं, इस स्कीम में क्या कमी है, क्या कोताही है, क्या गुंजाइश है जो अभी तक इस स्कीम पर लोग, एक आम आदमी अट्रैक्ट ही नहीं हो पा रहा? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, वो स्कीम इटसेल्फ इज़ अ नॉन स्टार्टर। मैंने पहले भी कहा कि पिछली हुकूमत ने वो स्कीम लॉन्च की थी, 5% पे कर्ज़े थे और अप टू 5 मिलियन लोन था जब डॉलर 140 का था। आज 280 का डॉलर है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट डबल है, और वो स्कीम की कीमत, वो उस लोन की कीमत हो गई 20 लाख रुपए। तो 20 लाख रुपए के लोन पे क्या अर्बन एरियाज़, पाकिस्तान के किसी भी अर्बन एरियाज़, वेदर वो कोयटा हो, कराची हो, लाहौर हो, पेशावर हो, इस्लामाबाद हो, कैन यू गेट एनीथिंग विच इज़ लीगल? नहीं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इतनी है। इलीगल चीज़ें मिलती हैं पर वो इलीगल को फाइनेंस नहीं करते, और ना इलीगल को करना चाहिए। सो लीगल चीज़ की एक कॉस्ट है जिसके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, जिसकी प्रॉपर अप्रूवल है। और आज मैं नहीं समझता पूरे पाकिस्तान में कहीं 6-7 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फुट से कम कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है। और जब 7 हज़ार रुपये कॉस्ट है तो आप समझें कहाँ से 1,000 स्क्वायर फुट का भी फ्लैट लेंगे तो वो 70 लाख रुपए का हो गया। तो ये आपको इस लोन का अमाउंट बढ़ा के 2 मिलियन से बढ़ा के रियलिस्टिकली 10 मिलियन पे ले जाना पड़ेगा, तब जाके लोग इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। अगर आप वाकई चाहते हैं एक आम पाकिस्तानी अपना घर बना सके, एक नौजवान अपने सर पे छत डाल सके, तो ये आपको करना पड़ेगा। अच्छा, वही आपकी बात के एक आम पाकिस्तानी, एक नौजवान जो अपना घर बनाना चाहता है, वो लोन्स के मुख्तलिफ ऑप्शंस देख रहा होता है। अब ये स्कीम एक मौजूद भी है, मगर बहुत सारा मेरा अपना शायद ये एक ओपिनियन हो सकता है, शायद लोगों को पता भी नहीं है कि शायद ऐसी कोई हाउसिंग स्कीम मौजूद है। ये बात आप समझते हैं कि शायद स्टेट बैंक ने शायद उसको इस तरह से मार्केट भी नहीं किया, कैंपेन भी नहीं की उसकी? आपकी बात सही है, बहुत से लोगों को इल्म नहीं है, और ये एक्चुअल बिल्डर्स भी प्रपोज़ करते हैं ना, पर वो बिल्डर्स भी इसलिए शायद प्रपोज़ नहीं कर पा रहे हैं, या डेवलपर्स, क्योंकि वो अमाउंट ही इतना छोटा है। वो समझते हैं कि यार इससे कस्टमर को भी फ़ायदा नहीं होगा और हम भी अपने कस्टमर को मकान दिलाने में मदद नहीं कर पाएंगे। अच्छे अल्फाज, ये सेकेंडरी मार्केट में ये स्कीम बेची नहीं जा रही है। आपने बिल्कुल सही कहा, स्टेट बैंक ने भी उस तरह पब्लिसाइज़ नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था, और जो हमारा सेक्टर है, हमारा सेगमेंट है, उसको भी इसमें इतनी जान ही नहीं दिख रही है कि जिसकी वो सेल करे वो। तो आप एक बाकायदा एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान की, न सिर्फ एक शहर की बल्कि पूरे पाकिस्तान के बिल्डर्स और डेवलपर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप लोगों ने अब तक इस स्कीम के हवाले से स्टेट बैंक से ज़ाहिर है फॉलोअप भी आप ले रहे होंगे, और उसके बाद ये बताने की कोशिश की है कि स्कीम पे
आबाद में बैठ के आबाद को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है? और जी, हमने राब्ता भी किया है तमाम स्टेक होल्डर्स, मैं प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स का भी मेंबर हूँ। हमने वहाँ पर भी जब लास्ट मीटिंग हुई थी, हमने कहा था कि ये आप सब्सिडाइज फाइनेंसिंग की स्कीम लोगों को इनेबलिंग इन्वायरमेंट दें, इनेबल करें। देखिए, जीडीपी हमारा 2.8% या 3% तक है। लोगों की जेब में इस वक्त पैसे नहीं हैं। आप पैसे डालेंगे तो वो ख़रीदारी करेंगे। जब वो ख़रीदारी नहीं कर पा रहे, इसीलिए लोग नहीं बना रहे नए प्रोजेक्ट, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री स्टैग्नेशन की तरफ है। जो प्रोजेक्ट बन रहे थे वो भी रुक गए हैं, और जो कंस्ट्रक्शन एलाइड इंडस्ट्री है, जिसमें सीमेंट है, जिसमें स्टील है, जिसमें वायर्स है, जिसमें टाइल्स है और दीगर, वो भी अपनी 40-50% प्रोडक्शन पे है। तो गवर्नमेंट ने होलिस्टिकली स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के फैसले करना पड़ेंगे आउट ऑफ बॉक्स। देखिए, अगर मैं हमेशा कहता हूँ कि एक 22 ग्रेड का अफसर 16/16 के कमरे में बैठ के 16 डिग्री टेम्परेचर में फैसले करेगा, तो उसको आवाम की पल्स का अंदाज़ा ही नहीं है, जिस वजह से ये बेशतर स्कीम फेल हो रही है। लोग उससे फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। एक तरफ हमारे पास भी इस किस्म के क्वेश्चन आते हैं कि जो टियर 2 सिटीज़ हैं और टियर 3 सिटीज़ हैं, जैसे बड़े हम अर्बन एरियाज़ को हटा दें, तो वहाँ पे शायद इस लोन की अवेलेबिलिटी अगर ज़्यादा अवेयरनेस पैदा की जाए तो शायद वहाँ पे पॉसिबिलिटी है। तो ये बात किस हद तक सच है? क्या किसी टियर 2 किसी टियर 3 सिटी में इस वक्त घर बनाना इन पैसों में मुमकिन है कि 20 से 35 लाख रुपए में घर बना लिया जाए? देखिए, टियर 2 हो, टियर 3 हो और टियर 1 हो, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 6,000 रुपये में कहीं 1,000-1,500 रुपये बढ़ जाएगा, कहीं 1,000-1,500 रुपये कम हो जाएगा। ये नहीं मुमकिन हो सकता कि वहाँ सीमेंट नहीं डले, वहाँ पर ब्लॉक नहीं लगे या वहाँ स्टील नहीं लगे। ये तो बेसिक चीज़ें हैं ना, ये तो लगनी है, क्योंकि आपको वो जो स्ट्रक्चर बनाना है वो ऐसा बनाना है कि जो सिस्मिक रिक्वायरमेंट उस इलाके की पूरी कर सके। मैं उन गांव देहात की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पर आपने ब्लॉक्स पे ही छत डाल दी। देखिए, वो एक अलग चीज़ है, बट अगर आप ग्राउंड +4 या 6 की भी बिल्डिंग बनाते हैं तो ये कॉस्ट आनी है। तो देखिए, हमें रियलिस्टिकली देखना पड़ेगा। हम क्यों मुझे ये नहीं समझ आता, हम क्यों आम पाकिस्तानी को इनेबल नहीं कर रहे हैं, जबकि ये ही कर्जे 99% इनकी रिकवरी है। कार पहले दिए गए, उसकी 99% रिकवरी है, 1% डिफ़ॉल्ट NPLs हैं, जबकि कार लोन्स में भी 4% है। सो हमें आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी आसान बनानी है और उन प्रोफेशनल्स की मदद करनी है, और ये कोई सारी दुनिया कर रही है अपने लोगों के साथ। हम पता नहीं किस सोच में हैं। हम चाहते हैं कि उनको फ्री कोई चीज़ दे दें, खाना दे दें, उनको राशन दे दें, उनको कोई और चीज़ दे दें, और उनको उनके सर पे छत ना दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। बख्शी साहब, ये बताइएगा कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की आप बार बार बात कर रहे हैं, तो इस वक्त आपने कहा कि एटलीस्ट 6,000 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से कंस्ट्रक्शन, तो ये जो लोन स्टेट बैंक दे रहा है या गवर्नमेंट की एक अनाउंस करदा स्कीम में आ रहा है कि 20 से 35 लाख रुपए, इसमें कराची जैसे शहर में अगर हम कोई भी तामीर करने जाते हैं तो इन पैसों में क्या तामीर मुमकिन है? देखिए, अगर 20 लाख रुपए जिस पे वो 5% लोन दे रहे हैं और 6,000 रुपये की कॉस्ट हो तो 300 स्क्वायर फुट हो गया। मैंने इसमें प्लॉट के पैसे नहीं डाले हैं, प्लॉट इसमें शामिल नहीं। प्लॉट अगर आपका अपना है, आपके वालिद साहब का दिया हुआ है, ख़ानदान का है, तो बना सकते हैं। और इसमें मैंने अभी अप्रूवल की कॉस्ट भी नहीं डाली है। हर इदारा अप्रूवल के पैसे बोथ फीस में भी और अंडर द टेबल भी ले रहा है। तो मुझे बताइए ना, वेयर आर वी हेडिंग टू? और जो ये 35 लाख का फिगर है जो आपने कहा, ये 7% है। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ने इससे कहीं ज़्यादा पैसे रिकवर करेगी अगर एलाइड इंडस्ट्री चल जाएगी और वहाँ से कलेक्शन होगा। गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, अगर रोज़गार फराहम करना है, अगर जीडीपी बेहतर करना है, अगर आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाना है, तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को बढ़ाना होगा, सपोर्ट करना होगा। इस मुल्क के नौजवानों को मकान लेने में, उनकी छत लेने में उनकी मदद करनी होगी। आबाद क्या समझता है कि इस लोन का जो अमाउंट है वो एक तो किस हद तक होना चाहिए? आपने शायद कहा कि 10 मिलियन तक कर देना चाहिए, तो 10 मिलियन कुछ लोग शायद समझते हैं, या स्टेट बैंक भी ये समझता है कि एक शायद बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। बैंक एक तो इस मामले में कितना सपोर्टिव है आबाद के साथ, और अमाउंट होना क्या चाहिए जो कि रियलिटी चेक के साथ एक
आम आदमी के लिए अफोर्डेबल हो? 5% 10 मिलियन होना चाहिए। आप 2-2 करोड़ रुपए गाड़ी के लिए लोन दे रहे हैं, आप 10 मिलियन मकान के लिए नहीं दे सकते जहां 99% रिकवरी है। व्हाट इज स्टॉपिंग यू? ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर ये 1 लाख लोन देंगे तो 40 बिलियन रुपए की ये सब्सिडाइज करेंगे पर एनम। पर ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और एलाइड इंडस्ट्री जो चलेगी, ये आपको 1 ट्रिलियन रुपए टैक्स में कमा के देगी। देखिए, ये कोई आप इधर से लेंगे और उधर से लेंगे, इधर से देंगे उधर से लेंगे, ये कोई इतना मैथ्स नहीं है, इकोनॉमिक्स नहीं है। बट शायद हमें एक आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर करना हमारी प्रायोरिटी नहीं है। मुझे तो ऐसे ही लगता है, वरना देयर इज़ नो रीज़न आप किसी भी आदमी को बिठा दीजिए और उससे बहस करवा दीजिए, बोलना ये है, आपका क्या मशवरा है? बैंक सपोर्ट कर रहे हैं इस पूरे में? देखिए, मेरे हिसाब से तो कस्टमर जा ही नहीं रहे 20 लाख रुपए के लिए। कि देखिए, 20 लाख रुपए का जब आप लोन लेने जाते हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करते में 1 लाख 1.5 लाख रुपए लग जाते हैं, 1.5 लाख लग जाते हैं, 2 लाख रुपये। तो फ़ायदा क्या है? पीपल आर नॉट गोइंग फॉर इट। पीपल आर नाउ प्रेफरिंग टू स्टे इन रेंट बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड। अफोर्डेबिलिटी ख़त्म हो गई है पाकिस्तान में। आपको लोगों के जेबों में पैसा डालना पड़ेगा कि जाओ लो, हम मदद करते हैं। नहीं, स्टेट मदद करता है। और स्टेट कोई, मैं आपको बता रहा हूँ कि जेब जितना स्टेट देगा इन गरीबों को, उससे 10 गुना ज़्यादा टैक्स में वसूल करेगा। करें तो पॉलिसी तो लाएं। हसन भाई, ये बताइएगा कि एक आम आदमी के लिए होना क्या चाहिए, उसको करना क्या चाहिए अब जबकि स्कीम उसके लिए इतनी फेवरेबल नहीं हो रही है, तो ऐसे में आम आदमी क्या करे, उसको क्या मशवरा देंगे? देखिए, आम आदमी तो अब मजबूर है कि अपनी कहीं से रिसोर्सेज लाए, या तो बेगम का गोल्ड बेचे, या वालिद की कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है वो, या दोस्त यार जानने वालों से फाइनेंशियल मदद ले। अदरवाइज़ मुझे बताइए, 50 लाख 1.5 लाख रुपए वाला क्या फ़्लैट ख़रीद सकता है? मैंने कहा कि 1000 स्क्वायर फुट की कीमत होगी यहाँ 80 लाख रुपए। कहाँ से अफोर्ड कर सकता है? कहाँ से अफोर्ड कर सकता है? वो 35,000 रुपये किराया देता है। सो आप उसको किराया वो दीजिए, लोन दीजिए, और उसकी इंस्टॉलमेंट रखें किराया जितनी, तब तो वो कर सकता है और उसकी वेल्थ क्रिएशन होगी। अदरवाइज़ तो देखिए ना, आप इलीगल कंस्ट्रक्शन भरपूर है कराची में। जितनी लीगल कंस्ट्रक्शन है उससे 10 टाइम ज़्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शन है। मेरा अगला सवाल वैसे आपसे यही था कि इलीगल कंस्ट्रक्शन एक बहुत बड़ा इशू है, तो इस वक्त कराची शहर समेत मुल्क में कितने हाउस होल्ड्स की हमें रियल टाइम में नीड है, जो कि इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, आप समझते हैं कि ये फुलफ़िल करना मस्ट है? देखिए, आज से 4 साल पहले का जो डेटा था वर्ल्ड बैंक का, उसमें 12 मिलियन थे। आई एज्यूम कि हर साल 10 लाख मकान चाहिए होते हैं, और 4-5 लाख से ज़्यादा हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो आज का फिगर होगा 14 मिलियन का, यानी इस वक्त पाकिस्तान में 1 करोड़ 40 लाख मकानों की ज़रूरत है, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब आप इसको चैलेंज बनाना चाहें तो हुकूमत की पॉलिसी पे बना सकते हैं, आप इसको अपॉर्चुनिटी बनाना चाहें तो भी हुकूमत बना सकती है। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में कॉस्ट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी सो हाई, शायद मेरे ख्याल में पूरे रीजन में नहीं है। तो हम क्यों लाइफ इतनी मुश्किल बना रहे हैं कि लोग काम ही नहीं कर सके और वो मजबूरी में इलीगैलिटी की तरफ जाएं, और इन केस ऑफ एनी नेचुरल डिज़ास्टर दिस विल फॉल लाइक अ पैक ऑफ कार्ड। फिर हमारे पास अल्लाह ना करे एम्बुलेंसेस भी नहीं होंगी लोगों को उठाने के लिए, लाशें उठाने के लिए। और ये जो हमारा एक कच्ची आबादियों का जो एक कॉन्सेप्ट है, ख़ास तौर पे इस शहर में हमें बड़ा फेस करना पड़ता है। आप समझते हैं कि ये जो 1 करोड़ 40 लाख घरों की जो कमी है, उसके बाद हम इससे भी रिकवर हो सकते हैं? जी, देखिए, ये सारी कच्ची आबादी दुनिया के बेशतर मुल्कों ने, जिसमें श्रीलंका हो, जिसमें इंडिया हो, उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दी है इनटू अ रेगुलेटेड हाउसिंग स्कीम। उसको उन्होंने रीजनरेशन की वो पॉलिसी लेके आए। बट देखिए, यहाँ तो एक तो पॉलिसीज़ में कंसिस्टेंसी नहीं है, टैक्सेस बहुत हाई हैं, बहुत और जो डिपार्टमेंट्स हैं ना, उनको बहुत सारे पैसे चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, इसलिए अब लोग काम करने को तैयार नहीं है। टाइटल सिक्योर नहीं हो रहा है, कब्ज़े आपको पता हैं, 2 नंबर डॉक्यूमेंट बन रहे हैं। तो दिस इज़ नॉट द वे अ नेशन कैन कम आउट ऑफ द क्राइसिस। बिल्डर्स और डेवलपर्स की इस वक्त क्या सूरत हाल है? बिल्डर्स और डेवलपर्स आज से 10 साल पहले जैसे काम कर रहे थे वैसे ही मौजूद हैं? नहीं, मेरे ख्याल में काम श्रिंक हो गया है। पहले 10 साल पहले तकरीबन 500 अप्रूवल होते थे कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में पब्लिक सेल प्रोजेक्ट के एनुअली, यानी महीने के 50-55। महीने के 50-55। आज महीने के 5-7 हो रहे हैं।
सो इतना कारोबार श्रिंक हो गया है। जो पुरानी बिल्डिंगें चल रही हैं वही बन रही हैं, लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको मुकम्मल करके डिलीवर करें ताकि अपनी इज़्ज़त भी महफूज रखें और अपना कैपिटल भी रिकवर कर सकें। आगे प्रोजेक्टों में लोग जाने को सिवाय चंद लोगों के वो घबरा रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पॉलिसीज़ की कंसिस्टेंसी नहीं है, हाई रेट ऑफ टैक्सेशन है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ चुकी है और हमारे लोगों की जेब में पैसे नहीं हैं ख़रीदारी के। तो ये सब कैपिटल पहले इंसान जब कमाता है तो कोशिश करता है कि वो बच्चों की फ़ीस भरे, अपने घर के खाने का इंतज़ाम करे, रेंट पे रहे। ये तो घर ख़रीदना तो चौथी चीज़ पे मेडिकल करे। ये देखिए आपने लाइफ लोगों की बहुत मुश्किल हो गई। आप जो 2 लाख रुपए भी तनख्वाह कमा रहा है वो भी आप देखिए ना, जो टैक्स देता है उसको बचता क्या है? वो बच्चों की फ़ीस भरे, बच्चों के खाने के दे, मकान का किराया दे, मेडिकल दे, एक सोशल लाइफ भी उसने मेंटेन करनी है, वो करे या अपना मकान ख़रीदे। तो सफ़ेद पोश लोग अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं क्योंकि वो समझते हैं कि इस वक्त मकान ख़रीदना बहुत मुश्किल हो चुका है। हसन भाई एक चीज़ और ये बताइएगा बस कि इस वक्त पाकिस्तान में मकानों की और फ्लैट्स की कीमत चल क्या रही है? कम से कम क्या कीमतें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीमतें? ज़्यादा से ज़्यादा तो खैर बहुत ज़्यादा है, मगर एक एवरेज भी हम लेते हैं तो इस वक्त कम से कम क्या कीमतें हैं? क्योंकि 20 और 35 लाख की बात कर रहे हैं, तो क्या ये अवेलेबिलिटी है? देखिए मैंने आपको कहा कि कॉस्ट है 5 से 6 हज़ार रुपये, 6 हज़ार रुपये समझ लें, और आप 1000 स्क्वायर फुट का फ्लैट बना लें तो उसमें कितने कमरे बनते हैं ये भी ज़रा बताएं। 4 कमरे, 2 बेडरूम, एक लाउंज, एक ड्राइंग रूम वाला, एक किचन, ठीक है। 4 कमरों का ये फ्लैट होता है। इसकी कीमत 6 हज़ार रुपये अगर ये है, सो 1000 रुपये आप समझें ज़मीन के ऊपर 7,000 रुपये उसका नफ़ा हो गया। तो ये 80-85 लाख से कम आपको रेगुलेटेड हाउसिंग नहीं मिलेगी। देखिए ये भी आपको मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, इससे कम पॉसिबल नहीं। हाँ, आप स्क्वायर फुट छोटा कर दें, 500 स्क्वायर फुट कर दें तो वो आपकी हो गई 40-45 लाख रुपये में। कवरिंग एरिया फिर आपका मतलब वो होगा कि कमरे में 2 कमरों में बेड भी नहीं आ सकेंगे। तो देखिए हमें होलिस्टिकली सोचना है, क्योंकि अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ आप लोगों को देंगे रहने के लिए, एनवायरनमेंट, उनके बच्चों के लिए, सोने के लिए, खाने के लिए, खिड़की, रोशनी, हवा, तो आपको 800 से 1000 स्क्वायर फुट का फ्लैट देना पड़ेगा। जब आप देंगे तभी ये चीज़ें होंगी। यू वांट टू ब्रिंग अप अ नेशन विच इज़ मेंटली साउंड, फिजिकली गुड, आप उनके स्ट्रेस आउट नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच हसन भाई, थैंक यू फॉर योर टाइम। शुक्रिया।